Hello students, today we will read lesson 4th of maths, comparison of international and Indian system of numeration. हमने अपनी लास्ट क्लासेस में इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस के बारे में पढ़ा है. आज हम उनका कंपैरिजन देखेंगे, दोनों के बीच में हम तुलना करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है एक करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि बिल्कुल लाइन से जो पोजीशन वाइज जो नंबर्स रहते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है. और हर नंबर की जो वैल्यू रहती है, जो डिजिट रहती है, हर डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन के हिसाब से कैरेक्टराइज होती है, उसकी पोजीशन पर डिपेंड होती है कि वो डिजिट किस जगह पर लिखी है. तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. पूरे वर्ल्ड में हम डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या डेसिमल न्यूमरेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं. पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ किया जाता है, जिसमें 10 न्यूमरल्स यूज़ होते हैं. कौन कौन से 10 न्यूमरल्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम इन 10 में से ही कोई ना कोई नंबर यूज़ करते हैं. जब भी हम चेक करते हैं, आप पिछली क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं कि जब हम नंबर लिखते हैं तब तो हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं, इधर से इधर की साइड लिखते हैं. लेकिन जब उसको चेक करते हैं तब हम उल्टा करते हैं, यानी कि उर्दू की तरह चेक करते हैं, यानी राइट टू लेफ़्ट, यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं. तो जितना भी न्यूमरल होता है, हर जो न्यूमरल होता है वो डेसिमल न्यूमरेशन सिस्टम में डिजिट कहलाता है. यानी कि जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है 5307. तो इसमें हर एक जो डिजिट है 5307, तो इस नंबर की ये 4 डिजिट्स हैं. ओके, तो हर एक नंबर में हर एक जो कैरेक्टर होता है उसको डिजिट के नाम से जाना जाता है. हर वेट या प्लेस वैल्यू अपनी पहले वाली से, यानी राइट साइड वाली प्लेस वैल्यू से 10 टाइम्स ज़्यादा रहती है, उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है. जैसे कि हमें पता है कि ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है और ये थाउजेंड प्लेस है. तो यानी कि जो लेफ़्ट साइड वाली डिजिट है उसकी वैल्यू राइट साइड वाली डिजिट से 10 टाइम्स बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ यूनिट्स के बाद सीधे टेंस आ जाता है. ओके, तो हमारे पास यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस और ऐसी बहुत सारी प्लेस वैल्यू है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, और इन सभी को हम राइट टू लेफ़्ट में गिनते हैं. ओके, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग न्यूमरल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, टेली न्यूमरल सिस्टम, इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम, रोमन न्यूमरल सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम. तो ये जो लास्ट के जो 4 नंबर सिस्टम्स हैं ये आज के टाइम में यूज़ नहीं होते हैं, यूज़ नहीं किए जाते हैं ज़्यादा. बट ये जो फर्स्ट और सेकंड है, विच इज़ हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इन दोनों को यूज़ किया जाता है आज. तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट देखते हैं. जो 1000 है उसको हम हिंदी में बोलते हैं हज़ार. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1000 कहा जाता है और इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हज़ार कहा जाता है. इन दोनों में ही 4 डिजिट नंबर होते हैं, 4 डिजिट्स होती हैं. मिलियन जो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन होता है उसे इंडियन सिस्टम में 10 लाख कहा जाता है. बोथ हैव 7 डिजिट्स इन दैम. इंटरनेशनल सिस्टम का जो बिलियन है वो भारतीय गणना प्रणाली का अरब कहलाता है, जिसमें 10 डिजिट्स होती हैं. ट्रिलियन जो कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का एक प्लेस वैल्यू है, उसको इंडियन न्यूमरल सिस्टम में 10 खरब कहा जाता है, जिसमें होती है 13 डिजिट. क्वाड्रिलियन जो कि इंडियन सिस्टम में पदम कहा जाता है, दोनों में 16 डिजिट्स होती हैं. इंटरनेशनल सिस्टम का जो क्विंटिलियन है उसको हिंदी में 10 शंख कहा जाता है, जो कि एक 19 डिजिट नंबर है. नाउ लेट अस रीड सम नंबर्स एज पर भारतीय गणना प्रणाली. यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें हम भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार पढ़ेंगे. तो 372, 4061, 15200, 25860, 4,12,006, 8,05,11.
ये था भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कुछ नंबर्स पढ़ते हैं। 406, 8207, 3614, 12,040, 81,700, 210,007, 9,416, 8,25,000। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनके बारे में।